हुआ? मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकत करता रहा है। रात को उसने मेरी शलवार उतार दी, मैं भाग के नीचे। कल रात को? जी कल। आपके ससुर ने? जी मेरी किस्से करता था और मुझे छेड़ता था, मेरी छाती को छेड़ता था। मुझे एक दिन वॉशरूम में भी लेके चला गया था। ससुर कहता है आपका? जी कह रहा आपकी कमर बहुत अच्छी है, ये है वो, मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ इस घर में। मैं अपने लिए लेके आया, अपने बच्चे के लिए नहीं लेके आया। मुझे कहता था मैंने इसलिए तुमसे अपने बेटे की शादी करवाई है, मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਮੈਂ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਤੁੰਨਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। 80 साल का बुढ़ा? 70-80 साल का। 65 साल है। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, रिश्तों की ऐसी तजलील की दास्तान आपको सुनाने जा रही हूँ कि जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। नाज़रीन, ये जो बच्ची आप मेरे साथ देख रहे हैं, 1 साल पहले इस बच्ची की शादी होती है। ये माँ इसकी बैठी है, इसको खुशी खुशी अगले घर विदा करती है। लेकिन इस बच्ची को पता नहीं था कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वहां पे एक दरिंदा बैठा है। वो दरिंदा कौन? इसका ससुर। जी नाज़रीन, इसका ससुर 1 साल से इसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा और गलत हरकत करता रहा। मामला यहाँ तक आया कि ये बच्ची 5 महीने की हामला है। अपनी समदन को बुला के, यानी कि इसका ससुर जो है वो अपनी समदन को बुला के कहता है कि तुम्हारी बेटी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि ससुर कहता है कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो मेरा है और इस बच्ची को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल किस तरह करता है कि अगर जो हरकत मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, अगर ये हरकत तुमने किसी को बताई, किसी से शिकायत की मेरी, तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा और उसका इल्जाम मैं तुम्हारी माँ पर दूंगा। ये क्या दास्तान है, ये क्या मामलात हैं, ये रिश्ते इतने गंदे क्यों होते जा रहे हैं, ये इसी बच्ची से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? बिस्मा। अच्छा बिस्मा, ये बताएं कि कितने साल हो गए शादी को? 1 साल होने वाला है। 1 साल का अरसा कैसा गुजरा ससुराल में? बहुत बुरा। कैसे, क्या हुआ? मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकत करता रहा है और मुझे धमकी देता रहा है कि तुमने किसी को बताया तो मैंने आपकी मम्मा को मरवा देना या आपको मरवा देना या मैंने खुद खुशी करके आपके पे ऊपर नाम लगवा देना। आप पर और आपकी मामा पर नाम लगवा दूंगा। जी आपकी मम्मा पर आपको इल्ज़ाम लगवा दूंगा। तो बाद में आप मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने आपका बहुत पैरा हशर करवा देना, ये करवा देना, वो करवा देना। मैं डरती रही, मैंने किसी को नहीं बोला। तो रात को उसने मेरी शलवार उतार दी, मैं भाग के नीचे। कल रात को? जी कल। आपके ससुर ने? जी मैं उधर से भागी नीचे, मैं भाग के नीचे गई, मुझे 81 की गोली दे रहा था। कह आप किधर थी उस वक्त? मैं उधर नीचे चली गई थी। नहीं, जब इसने ये गंदी हरकत की है रात को? कमरे में थी, मैं अपने कमरे में सो रही थी तो वो उसने दरवाजा खुला हुआ था तो वो अंदर आ गया था। तो उसने ये हरकत की, मैंने उसको धक्का मार के नीचे भाग गई। नीचे भाग के मैं जाके वहाँ बैठ गई एक जगह पर, मैं रोई जा रही हूँ। मेरा हस्बैंड है, कह रहा है क्या हुआ है? मैंने कहा ऐसे ऐसे आपके पापा ने क्या? कह रहा है तुम झूठ बोल रही हो। 81 की गोली की कोई बात बता रही हूँ? 81 की गोली उसने मुझे दी। कह रही थी, वो कह रहा था कि नाम की इन सबको खिला दो रात को खाने में दे के और तुम और हम मिलेंगे। यानी कि वो आपको नींद की गोलियां देता था और आपको ये कहता था कि ये पूरे घर को खिला दो तो फिर हम रात को गलत हरकत करेंगे। जी क्या ऐसा कभी मामला हुआ भी है आपकी रजामंदी से? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। जो कुछ वो करता था आपका ससुर जो है वो जबरदस्ती करता? जी जबरदस्ती करता था। अच्छा फिर क्या हुआ? आपके शौहर घर आए रात को? रात को घर है, मैंने उसको बताया, वो कह रहा तुम झूठ बोलती हो, वो मेरे पापा ऐसे नहीं है। शौहर ने आपकी बात नहीं मानी? नहीं मानी। फिर मैंने सुबह फिर बताया सबको, सब कह रहे कि तुम झूठ बोलती। अपनी सास को बताया? अपनी सास को बताया, वो कह रही तुम झूठ बोलती हो, वो ऐसा नहीं है, वो तुम पे हक दावा जैसे पता नहीं क्या कह रही थी, ऐसे कोई बात कर रही थी। तो मैं रोने लगी, मैंने कहा नहीं उसने ये काम किया मेरे साथ। तो वो बोल रही नहीं उसने नहीं ये किया। मैं सुबह मम्मा को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मा मैंने कुछ खा के मर जाना आप लोग। मैं घर आने लगी, मैं क्या मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मेरे साथ ये कर रहा है। कितने अरसे से कर रहा था? 1 साल हो। मतलब शादी के फौरन बाद ये हरकतें शुरू हो गई? जी। क्या कहता था? मुझे कहता था मैंने इसलिए तुमसे अपने बेटे की शादी करवाई है, मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गई थी। ससुर कहता है आपका? जी कह रहा आपकी कमर बहुत अच्छी है, ये है वो, मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ इस घर में। मैं अपने लिए लेके आया, अपने बच्चे के लिए नहीं लेके आया।
अच्छा, यानी कि अपने बेटे की शादी इसलिए की है कि वो आपके साथ नाजायज ताल्लुकात बना सके। जी। तो फिर ये सिलसिला शादी के कितने दिन बाद शुरू हुआ था? 2 महीने बाद। शादी के 2 महीने बाद? 2 महीने पहले बिल्कुल ठीक रहा? बिल्कुल ठीक रहा था। कैसे सिलसिला शुरू हुआ? क्या करता था, क्या कहता था? मैं एक दिन खाना बना रही थी, मुझे कह रहा था दुपट्टा उतार दो, तो मैंने कहा नहीं, मैंने दुपट्टा नहीं उतारना। तो कह रहे दुपट्टा उतार के खाना बनाओ, तो ये मुझे अच्छा लगता है दुपट्टा उतार के खाना बनाओ। तो मैंने कहा मैंने नहीं दुपट्टा उतारना। बाद में रात हुई है तो मैंने कहा आपको क्या हुआ है? तो कह रहा क्या नाम की, मैं तुमसे इश्क करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ससुर कहता? हाँ जी। नाजरीन, बहुएं जो हैं वो बेटियों की जगह पे होती हैं। वो कहते हैं ना कि बेटे देके बेटियां ली जाती हैं, यानी कि जब हम बेटे की शादी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे घर आने वाली जो है वो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। लेकिन ये ऐसा बदबख्त इंसान था, ये ऐसा जानवर इंसान था जिसने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए इस बच्ची की शादी अपने बेटे के साथ की कि मैं अपने जिस्मानी ताल्लुकात जो है वो अपनी बहू के साथ में बनाऊंगा। ऐसा ही है बेटे? जी। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद 1-2 मरतबा फिर उसने हरकत की। मैंने फिर मम्मा को कॉल की, मैंने कहा मम्मा ये मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है। क्या करता था? मेरी किस्से करता था और मुझे छेड़ता था, मेरी छाती को छेड़ता था। मुझे एक दिन वॉशरूम में भी लेके चला गया था, उधर मैंने रोने लगी। मैं 2 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई, मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। ये रोज़ ही आते थे ऊपर, दरवाज़ा खड़काते थे सारे, मैंने नहीं खोला 2 दिन दरवाज़ा। 2 दिन मैं वैसे ही अंदर अपने कमरे में ऐसे ही बैठी रही, तो रोती रही। अच्छा, ये गलत हरकतें ही सिर्फ करता था या बाकी मामलात भी मतलब आपके और आपके ससुर के दरमियान हुए? नहीं, वो नहीं हुए, वैसे हरकत करता था मेरे साथ। तो वो कह रहा था कि तब करेंगे ये काम जब तुम 81 की गोलियां दूंगी इनको सबको। और आप 81 मतलब आप नशावर गोलियां नहीं देती? नहीं देती थी, मैं डरती नहीं देती थी। और एक दिन छुरी पकड़ के कहता मैंने तुमको ये मार देना या मैंने खुद को मार लेना, तुमने ये हरकत ये 81 की गोली इनको देनी है कि नहीं? मैंने कहा मैंने नहीं देनी, इतनी वजह से मुझे मारा था उसने। ससुर की उम्र क्या है? पता नहीं, कितनी उम्र है? 80 साल तो होगा। 80 साल का बुड्ढा? 70-80 साल का। 65 साल है ਉਹਦੀ। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, कब्र में टांगे हैं और ख्वाहिशात उसकी देखें, यानी कि उसके वक्त जो है वो अल्लाह तौबा करने का है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात देखें कि अपनी बेटी की उम्र की जो उसकी बहू है उसके साथ उसकी ख्वाहिश थी कि मैं गलत नाजायज ताल्लुकात बनाऊं। लेकिन ये बच्ची जो है इसने हमेशा उसको रोका, ये नहीं चाहती थी कि मेरे उसके मामलात ख़राब हो। लेकिन जब इस बच्ची ने अपनी सास को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने भी इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी इसको ही कहा कि ये जो है वो झूठ बोली है। अच्छा बेटे, मुझे ये बताइए, आप 6 माह की हामला भी हैं? जी। जी। और ये क्या मामला हुआ कि आपके ससुर ने कुछ आपकी वालदा को बुला के, हम आपसे पूछते हैं कि क्या इसके ससुर ने इस बच्चे के बारे में कहा? ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ कब इसने आपको कॉल की? ਸੁਬਾ आज सुबह इसने ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਗਈ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। आप घर गई इसके? हाँ, इसके घर गई है, ये पास ही घर है। मैं क्या मैं तेरे ते तवक्को नहीं सी रखदी। मैं क्या तेनू पता इन्हां दा बाप सिर ते नहीं, मैं इन्हां नूं मेहनतां मजदूरियां करके किस तरह पाल। अच्छा, इनके वालिद साहब भी नहीं है? नहीं है। कितने साल हो गए फौत हुए? फौत नहीं है, उन्होंने शादी कर ली, 10 साल हो गए, मैनू डिवोर्स दे दिता सी। मैं अपने बच्चे खुद पाले ने छोटे छोटे, मैं आप मेहनतां मजदूरियां कीतियां, लेकिन मैं अपनी बच्चियां नूं बाहर नहीं निकल दिता। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਮੈਂ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਤੁੰਨਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। अपने समधी के, इसके ससुर के मुंह पे चपेड़े मारे? ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ माँ थी ना नाजरीन, नहीं बर्दाश्त कर सकी कि मेरी बेटी के ऊपर जो है वो इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ क्यों रो रही हैं बेटे? ਮਾਰੇ। मैं इसलिए रो रही ਇਹ हूँ, ਹੀ इसलिए ਗੱਲ ਕਿ मेरे ਮੇਰਾ साथ। ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ। क्या हुआ है, बताएं, क्या कहना चाहती हैं? इंसाफ चाहिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो 80 साल बुड्ढा है ना, जिसकी कब्र में टांगे हैं, इसको इंशाल्लाह ताला आप खुद अपनी आंखों से देखेंगी कि ये सुलाखों के पीछे होगा।
मैंने इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ठीक है, अच्छा आप बता रही थी, आप क्या कह रही थी? आप घर गई ना? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ आपकी बेटी ने भी उसको मारा और आपने भी मारा? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਜੀ। आपका दामाद घर नहीं था? ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ दामाद की उम्र क्या है? ਉਹਦੀ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਆ ਉਮਰ। आप ये बच्ची की पसंद की शादी थी या आपने रिश्ता ढूंढ के किया था? ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। अच्छा, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 5-7 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਇੰਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ठीक ठीक। ਹਾਂਜੀ अच्छा फिर क्या हुआ आपने? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ बाहर निकल आई? ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਬੱਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਤੀ। पुलिस आई है? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप नहीं जाना चाहती बेटे? नहीं, अपने शौहर के साथ भी नहीं रहना चाहती या उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ पे आपका ससुर है? उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ मेरा ससुर है। शौहर के साथ रहना चाहती हैं? शोर मेरा ठीक है मेरे साथ, पर जब मैं उसको बताती हूँ ना फिर वो मानता नहीं है बस। वैसे तो वो ठीक है मेरे साथ। नाज़रीन देखें, ये रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, बहू का सास के साथ, बहू का ससुर के साथ, ये बड़े ही एक अच्छे रिश्ते होते हैं, काबिल एहतराम होते हैं। लेकिन जब रिश्तों को इस तरह से जलील किया जाएगा, इस तरह से रिश्तों की बेहुरमती की जाएगी, तो फिर सोचें कि किस रिश्ते पे एतबार होगा। इंशाल्लाह ताला इस बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है और ये चाहती है बच्ची कि मैं अपने ससुर को जो है वो सलाखों के पीछे देखूं, तो हम इसमें इनकी पूरी मदद करेंगे। हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और जो ये चाहती हैं, जिस तरह से ये चाहती हैं, हम कार्रवाई भी करवाएंगे। शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।